लॉरेंस बिश्नोई के भाई की उम्र सिर्फ 25 साल है और इस 25 साल की उम्र में उसने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए हैं कि अब अमेरिका की एजेंसीज मुंबई पुलिस को अलर्ट भेज रही है कि आपका ये बड़ा गैंगस्टर हमारे यहाँ बैठा है। और इसके बाद मुंबई पुलिस ने अब अपनी जांच तेज कर दी और मुंबई पुलिस आने वाले समय में अनमोल बिश्नोई को भारत लेके आएगी। और उसके लिए मुंबई पुलिस क्या कुछ कर रही हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अनमोल बिश्नोई के ऊपर टोटल ऐसा कहा जाता है कि 22 से ज़्यादा केस है, जिसमें से 4-5 की बहुत बड़े केस थे, बहुत लाइमलाइट में है। जिसमें सलमान खान का केस था, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर केस था और बाबा सिद्दीकी में भी जो नाम उठ के आ रहा है। लेकिन अब जो मुंबई पुलिस है इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसमें 2 केसेस में अनमोल बिश्नोई का नाम आया था। अब उसी में एक केस जो था सलमान खान का, उस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसके तार अमेरिका तक जुड़े थे। तब अमेरिकी एजेंसीज ने अब मुंबई पुलिस को इनपुट दिया है कि ये जो गैंगस्टर है अनमोल बिश्नोई, ये हमारे यहाँ आकर बैठा है, अमेरिका में इस वक्त मौजूद है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अपनी जांच तेज की और सीधे पहुंच गई कोर्ट और केंद्र को एक हलफनामा दिया, एक लेटर लिखा कि हमें अनमोल बिश्नोई को यूएसए से भारत लाना है, जो कि डायरेक्ट पुलिस जा नहीं सकती पकड़ने के लिए उस देश में, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है जिसे प्रत्यर्पण कहा जाता है। उसके तहत हर देश का अपना एक कानून है, उसको एक ट्रीटी समझौता है कि अगर हमें यूएसए से किसी क्रिमिनल को भारत लाना है या भारत से कोई क्रिमिनल को यूएसए देना है, यूएसए एजेंसीज के पास देना है, तो उसके लिए नियम है। उस नियम को फॉलो करके ही उस क्रिमिनल्स को दूसरे देश में सौंपा जा सकता है। जैसे अबू सलेम से लेके बहुत छोटा राजन से लेके बहुत सारे क्रिमिनल्स को हमने बाहर देश से पकड़कर अपने देश में लाया। तो उसी तरह अब मुंबई पुलिस चाह रही है कि सरकार इंटरवीन करे, केंद्र सरकार को लिखित में भेजा गया है लेटर कि अब अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की ज़रूरत है। और ये किस केस में भेजा गया वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है। फायरिंग विक्की नाम के एक शख्स ने की थी, उसके साथ एक ड्राइवर बैठा था जिसका नाम था सागर पाल और विक्की गुप्ता। ये दोनों ने फायरिंग किया। इसमें दोनों आरोपी पकड़ा जाते हैं। पकड़ाने के कुछ दिन बाद ही अनमोल बिश्नोई का एक फेसबुक पर मैसेज आता है, मैसेज या पोस्ट कह लीजिए, और उसमें लिखा जाता है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और तमाम तरह की जो बातें होती हैं इनकी डराने धमकाने वाली। और सीधा सीधा कहा जाता है कि सलमान खान के घर के बाहर जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अनमोल बिश्नोई का खुलकर नाम सामने आया इस केस में और पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दी। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच इस केस को तब से इन्वेस्टिगेट ही कर रही है। इसमें बहुत सारे लोगों को मतलब जो पुलिस के पकड़ में आए, जो प्लानिंग कर रहे थे, रेकी कर रहे थे। फिर इसमें नाम निकल कर आया कि अनमोल बिश्नोई ने उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया था, जो शूटर्स थे जिन्होंने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। उसमें जो कुछ शूटर्स थे वो सलमान खान का जो फार्म हाउस है पनवेल में, उसकी रेकी कर रहे थे। ये भी जांच में सामने आया कि ये सब लोग मिलकर बहुत बड़ी प्लानिंग के उसमें इन्वॉल्व थे और कुछ बड़ा करने का सोच रहे थे। इसमें ही एक कड़ी जुड़ती है कि पाकिस्तान से AK-47 भी मंगवाया जा रहा था, कि जो अनमोल बिश्नोई मंगवा रहा था, और वो भी सलमान खान से रिलेटेड केस में, कि सलमान खान को आगे चल के कुछ बड़ा अंजाम देने की प्लानिंग चल रही थी इसमें। और अब मुंबई पुलिस ने मतलब कहें कि बहुत स्पीड ट्रायल शुरू कर दिया है। मतलब ट्रायल तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन केस को बहुत स्पीड कर दिया है और अब वो चाह रहे हैं कि अनमोल बिश्नोई कैसे भी इनकी पकड़ में आ जाए। उसके लिए वो सरकार से मदद मांग रहे हैं और केंद्र सरकार अब इसमें क्या हेल्प करती है वो भी देखना होगा। दूसरी तरफ NIA ने कुछ दिन पहले 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया कि भाई अब जो भी इंफॉर्मेशन देगा हमें अनमोल बिश्नोई के खिलाफ, उसको 10 लाख का इनाम मिलेगा। वांटेड लिस्ट में तो पहले से ही था, 22 से ज़्यादा मुकदमे थे। आपको बता दूंगा, आपको पता नहीं होगा, 2012 में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ पहला केस रजिस्टर्ड होता है नॉर्मल मारपीट का। उसके बाद 2015 में 6 केसेस हो जाते हैं। फिर अब 2024 तक उसके ऊपर 22 से ज़्यादा केसेस है, जिसमें 18 से ज़्यादा सीरियस क्राइम है। जिसमें जो सबसे सीरियस क्राइम था वो था सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, जिसमें जो शूटर्स को गन्स प्रोवाइड किया था वो अनमोल बिश्नोई ने ही प्रोवाइड करवाया था अपने चैनल के थ्रू। और कहा जाता है गोल्डी बरार ने अनमोल बिश्नोई को बोला था कि तुम शूटर्स को गन पहुंचाओ और जो जो उन्हें लगेंगे, गोला बारूद जो भी चाहिए वो सब तुम दो। और फिर अनमोल बिश्नोई ने वो सब चीज़ें इकट्ठा कर शूटर्स को दी थी। उसके बाद नाम आया अप्रैल 2014 बोल रहा हूँ, 14 अप्रैल को, ये 2023 में नाम आया
कि सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई उसमें भी जो शूटर्स थे उनको हायर किया था अनमोल बिश्नोई ने। फिर तीसरा और अभी का जो चर्चित केस है वो है बाबा सिद्दीकी मर्डर। बाबा सिद्दीकी मर्डर में अनमोल बिश्नोई का नाम बहुत पहले से जुड़ रहा था, क्योंकि जो शुभम लोनकर था इस केस का मास्टरमाइंड, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट था अनमोल बिश्नोई से। 6 महीने पहले पुलिस उसको एक केस में अरेस्ट करती है, तब पुलिस को पता चलता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के भाई जो अनमोल बिश्नोई है उससे बात करता था वीडियो कॉल पे। अब एक और चीज़ निकल कर सामने आई है, लुधियाना से बाबा सिद्दीकी केस में एक अक्यूज को पकड़ा है पुलिस ने, जिसका नाम है सुनील। सुनील ने बताया कि अनमोल बिश्नोई की मैंने बातचीत कराई थी शूटर्स थे, और अनमोल बिश्नोई डायरेक्ट जो शूटर थे गुरमैल, उससे बात करता था। गुरमैल जिशान अख्तर के थ्रू आया था। जिशान अख्तर वही आदमी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बंदा है और जेल से छूट के फरार है, तब से प्लानिंग कर रहे हैं, और दोनों लोग शुभम लोनकर और जिशान अख्तर दोनों फरार है। तो शूटर्स को ये गाइड करता था क्या करना है क्या नहीं करना है अनमोल बिश्नोई, और उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया था कि तुम लॉरेंस गैंग के मेंबर हो। जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ा और उसमें एक एक कड़ी जोड़ना शुरू कर दिया। अब तक टोटल 12 से 15 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है पुलिस, अलग अलग लेवल पे जाके इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन कुछ खासा हाथ नहीं आया, क्योंकि जो प्राइम एक्यूज्ड है, जो मास्टरमाइंड है इस केस के, मतलब प्राइम एक्यूज जो शूटर्स हैं वो तो अरेस्ट हो गए, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो लोग अभी तक फरार हैं। जिशान अख्तर वो फरार है, अनमोल बिश्नोई कहाँ है किसी को पता नहीं, और शुभम लोनकर, इन तीनों का किसी को अता पता नहीं। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी एजेंसीज ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो अमेरिका में बैठा है, तो अब अगर सरकार ने तेजी दिखाई तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अनमोल बिश्नोई को पुलिस पकड़कर भारत ला सकती है, और जल्द ही पर्दे खुलते जाएंगे कि क्या सच में बाबा सिद्दीकी के केस में भी अनमोल का हाथ था। सलमान खान के केस में अनमोल ने क्यों सलमान खान के घर पे फायरिंग कराई थी? क्या सिर्फ डराना धमकाना ही मकसद था कि कुछ बड़ा कांड करने का इन लोग का मकसद था? इन सब अपडेट के लिए और आगे क्या कुछ एजेंसी से निकल कर आता है, मुंबई पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ करने वाली, ये सब मैं आपको शेयर करूंगा। इसी तरह वीडियो की आगे की वीडियो भी देखते रहिएगा और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।